रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतेहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आगे जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। बोलवा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए हम लोग पुनः श्रीमद् भागवत के महात्म्य श्लोकों का क्रम जो चल रहा था, भागवत के महात्म्य श्लोकों पर चिंतन हम लोग कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में पुनः हम लोग अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत का चिंतन करें। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पठन पाठन और चिंतन संपूर्ण पाप राशियों को नष्ट कर देगा। एक श्लोक, अर्ध श्लोक, एक चौथाई श्लोक भी कोई भागवत का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण पाप राशि भस्मसात हो जाती है। यह भागवत के श्लोकों की महिमा है। भागवत क्योंकि निगम कल्पतरु का सार तत्व है। श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम श्रीमद् भागवतम सारम, सार तत्व है। सारे वेद पुराण उपनिषद गीता आदि का सारा सार तत्व श्रीमद् भागवत है। इसीलिए यह वेद मंत्र से भी ज्यादा इसका महत्व है, वेदों का भी सार है श्रीमद् भागवत। श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति। कल प्रसंग चल रहा था, न तपोभिर्न वेदश्च न तपोभिर्न वेदश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या
रमाणं तत्र गोपिका। भगवान न तपस्या से वश में होते हैं, न योग से वश में होते हैं, न ज्ञान से वश में होते हैं, न यज्ञ आदि पुण्यों से वश में होते हैं। भगवान केवल भक्ति से वश में होते हैं, प्रेम से वश में होते हैं। इसमें प्रमाण गोपिकाएं हैं। गोपियों ने अपने प्रेम के वश भगवान श्याम सुंदर को कर लिया, और जैसे गोपियों ने कहा वैसे ही श्री कृष्ण किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम के वश में। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति रूपी डोरी से बंध करके भगवान बंध जाते। मनुष्यों का करोड़ों कर्मों जन्मों के पुण्य होते हैं, तभी भक्ति में प्रीति होती है, उनके अंदर भक्ति आती है, भक्ति में चित्त लगता है, चित्त में भक्ति आती है। करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब ही भक्ति व्यक्ति करता है भगवान की, उसके मन में भक्ति आती। प्रकाशते क्वापि पात्रे, नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है कि भगवान अपनी प्रेममयी भक्ति को किसी किसी पात्र में प्रकाशित करते हैं, जिसमें देखते हैं कि यह व्यक्ति, यह जीव इस भक्ति के अधिकारी है, भक्ति के योग्य है, उसमें प्रकाशित करते हैं। क्योंकि अपात्र में यदि भक्ति आ जाए तो भक्ति वह वहाँ ठहर नहीं पाएगी। जैसे शिंगनी का जो दूध होता है केवल स्वर्ण पात्र में ही स्थिर रहता है, बाकी के जो पात्र हैं उनको वह भेदन कर देता है, इतनी शक्ति हो उसमें। इसी तरह से भगवान की भक्ति जो है कोई योग्य अधिकारी के चित्त में ही स्थिर रहती है, फलीभूत होती है, विकसित होती है, और उसके प्रभाव से दूसरे लोग भी प्रभावित, पुष्पित, फलित होते हैं। प्रकाशते क्वापि पात्रे। और जो भक्ति से द्रोह करता है वह तीनों लोकों में दुख पाता है, कहीं भी उसको शांति नहीं मिलती। दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्त विनिंदकः। पहले भक्त की निंदा करने वाले, भक्त से द्वेष करने वाले दुर्वासा को कहीं भी जगह नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली, किसी ने रक्षा नहीं की, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। तो यहां पर देखिए, भक्त अम्बरीश से दुर्वासा ने द्वेष बुद्धि की तो कहीं भी उसकी रक्षा नहीं हुई। वह अब देखिए, मुनि में और एक तपस्वी में और एक भक्त में कितना अंतर है यहाँ पर दिखाया गया। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के प्रसंग में यह दिखाया गया कि तपस्वी में और एक भक्त में अंतर क्या है। जब दुर्वासा ऋषि तपस्वी ने राजा को भस्म करने के लिए कृत्य राक्षसी प्रकट किया तो कृत्य राक्षसी राजा को जलाने के लिए आगे बढ़ी, पर राजा घबराए नहीं, भयभीत नहीं हुए, जहां थे वहीं स्थिर रहे। यदि मैंने संत का अपराध किया है, यदि मैंने पाप किया है, तो ये कृत्य राक्षसी सुखपूर्वक मुझे जला करके भस्म कर दे, मुझे कोई चिंता नहीं। और वहीं जब भगवान का चक्र सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पड़ा तो भयभीत होकर भाग गए। यही एक तपस्वी में और भक्त में अंतर होता है। भक्त सर्वभावेन भगवान को समर्पित होता है। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तित्व वर्णम तथा। भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास हो। रक्षकत्व में
केवल भगवान का ही वरण करना, दूसरे का आश्रय नहीं करना, ये शरणागति का एक लक्षण है। राजा अम्बरीश सच्चे शरणागत है भगवान के। और दूसरी बात देखिए, यहाँ राजा अम्बरीश की ब्राह्मणता, ब्राह्मण भक्ति देखिए उनकी, राजा अम्बरीश की। दुर्वासा तो भयभीत होकर भाग गए, पीछे लगा चक्र सुदर्शन, और जहां थे वहीं खड़े रहे 1 वर्ष तक। राजा अम्बरीश की महाराज दुर्वासा आए और उनको मैं भोजन करा के फिर भोजन करूं। ये ब्राह्मणता, ब्राह्मण भक्ति देखिए राजा की। जब दुर्वासा ऋषि आए और राजा ने दुर्वासा को भोजन कराया, इसके पश्चात स्वयं भोजन किया। तो यही एक तपस्वी और एक भक्त में अंतर होता है। तपस्वी के अंदर जो है अपने तपोबल का विश्वास होता है कि मैं अपने तपस्या के बल से अपने आप की रक्षा कर लूंगा, किंतु भक्त के अंदर केवल भगवान के ऊपर विश्वास होता है कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। और कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके, जो जग डेरी हो। यहाँ पर भक्ति की निंदा करने वाले तीनों लोक में दुख पाते हैं, और ऐसा कहा। और उदाहरण किसका दिया? भक्त का दिया, अम्बरीश का दिया। इसका मतलब क्या है? भक्त में और भक्ति में अभेद होता है, कोई भेद नहीं होता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। भक्ति और भक्त में, गुरु में और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता है, नाम में ही भेद है। तत्वतः चारों एक ही है। इसलिए भक्त में और भक्ति में कोई भेद नहीं है। इसलिए यहाँ पर भक्ति की निंदा करने वाले दुखित होते हैं, और उदाहरण में दिया भक्त का। व्रतों से बहुत हो गया, योग से बहुत हो गया, ध्यान से बहुत हो गया, अलम ज्ञान का प्रवचन करने से बहुत हो गया। अरे कलयुग में तो केवल और केवल भक्ति से ही मुक्ति प्राप्ति होती है, इसमें निसंदेह, कोई संदेह नहीं है। इस तरह से जब भक्ति ने अपने महात्मा सुना नारद जी के मुखारबिंद से, तो वह सभी अंगों से पुष्ट हो गई। सभी अंगों से भक्ति के श्रवण, कीर्तनम, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य, मात्म निवेदन आदि जितने भी भक्ति के जो अंग हैं, इनसे सभी अंगों से पुष्ट हो गई, परिपुष्ट हो गई भक्ति। क्योंकि अभी तक अपने महात्मा का ज्ञान भूल गई थी, इसलिए मन में दुख था, दुखित थी। अब जब अपने महात्मा ज्ञान हुआ तो सभी अंगों से पुष्ट हुई। जैसे श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को जागृत करने के लिए उनको उनके बल का स्मरण कराया, उनकी शक्ति का स्मरण कराया कि हनुमान जी आपका अवतार जामवंत कहे सुन हनुमाना, काचुक साधि रहु बलवाना, पवन तने बल पवन समाना,
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का बल का स्मरण कराया तो वह पर्वताकार हो गए, विशालकाय हो गए, अपनी शक्ति का भान हो गया हनुमान जी को। इसी तरह से भक्ति को जब नारद जी ने उनका महात्मा ज्ञान कराया तो सभी अंगों से भक्ति पुष्ट हो गई और कहने लगी, नारद आप धन्य हो जो आपने मेरा दुख दूर किया। मैं कभी भी तुम्हारे चित्त को नहीं छोड़ूंगी, निरंतर तुम्हारे चित्त में वास करूंगी। यहाँ भक्ति ने एक संकल्प किया कि नारद जी मैं तुम्हारे चित्त में निरंतर वास करूंगी। क्यों? आपने पहले श्रवण कर चुका है कि नारद जी ने एक प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मैं घर घर में जन जन में तस्मिन् त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि लोक में तुम्हारा प्रवर्तन स्थापना मैंने नहीं की, घर घर जन जन में यदि तुम्हारी स्थापना नहीं की तो मैं भगवान का दास नहीं। ऐसी नारद जी ने प्रतिज्ञा की थी। तो जब नारद जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी तो भक्ति ने भी यहाँ प्रतिज्ञा की कि नारद जी चित्ते स्थापयिष्यामि सर्वदा, मैं तुम्हारे चित्त में निरंतर स्थापित रहूंगी, वास करूंगी। जब कोई भक्ति के प्रचार का संकल्प करता है तो भक्ति भी उसके चित्त में वास करती। जब कोई धर्म का प्रचार का, धर्म की रक्षा का विधान करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है और धर्म उसके चित्त में रहता है। इसका मतलब भक्ति ने जो कहा चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, मैं तुम्हारे चित्त में निवास करूंगी, इसका मतलब है कि भक्ति कहाँ रहती है? मन में रहती है, चित्त में रहती है। मन, भक्ति कोई शरीर में धारण करने की वस्तु नहीं है। भक्ति तो एक वृत्ति है और मन में ही निवास करती है, चित्त में निवास करती है प्रभु कृपा से। इसीलिए कहा कि मैं तुम्हारे चित्त में निवास करूंगी। हे कृपालु नारद जी, आपने मेरे दुख दूर किया पर मेरे पुत्रों को चेतना नहीं है। कृपा करके मेरे पुत्रों को चेतना प्रदान करें और इनको स्वस्थ करें, तभी मैं सुखी हो सकती हूँ। क्योंकि माँ के सामने उसके पुत्र यदि दुखित है तो वह माँ कभी सुखी नहीं हो सकती, माँ कभी सुखी नहीं हो सकती। इसलिए माँ को तो माँ कहा। माँ शब्द में सारी पृथ्वी समाहित हुई है, माँ शब्द में सारा विश्व समाहित हुआ है। इसलिए हमारा जो हिंदी शब्द है, हमारी जो संस्कृति है, हिंदी भाषा है, उसमें बहुत प्यार भरा हुआ है। और मम्मी कहते हैं, मम कहते हैं, उसमें कौन सा प्यार है? कोई ममता मोह नहीं उसमें झलकता है। माँ शब्द है, माता जी शब्द में। इसलिए बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता को माता जी पिताजी से संबोधन करें, मम डैड कहकर के ना बुलाएं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है और हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ें और भारतीय संस्कृति को अपनाएं। पाश्चात्य सभ्यता जन्मदिन जो है लोग मनाते हैं और जन्मदिन के समय केक काटते। केक काटने का कहीं विधान नहीं है, कहीं विधान नहीं है केक काटने का शास्त्र में।
और मोमबत्ती जला करके और फूंक मार करके बुझा देते हैं। जन्मदिन के समय प्रकाश करना चाहिए तो लोग प्रकाश को बुझा करके अंधकार करते। ये क्या है? ये पाश्चात्य सभ्यता है। आप देखेंगे हम लोग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया, नंद यशोदा ने तो क्या किया? ब्राह्मणों को बुलाया, स्तुति वाचन करवाया, गणेश आदि देवताओं का पूजन कराया, हवन कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, दीप प्रज्वलित किया, घी का दीपक, गायों की सेवा की, गायों को भोजन कराया, घास फूस दिया। तो जन्मदिन में हमको यही करना चाहिए। ब्राह्मणों को बुलवाएं, स्तुति वाचन करके, फिर गौरी गणेश आदि देवताओं का पूजन हवन होना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, संत ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे हमारा मंगल होता है, कल्याण होता है। ये जो है केक काट करके और मोमबत्ती को बुझा देना, ये तो अमंगल कृत्य है, ये अच्छा काम नहीं है। इसीलिए हम अपनी संस्कृति को देखें, जानें, समझें। और दूसरी बात, आप देखेंगे कि जन्मदिन महापुरुषों का मनाया जाता है। जयंती जो होती है, निर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो जन्म दिवस और निर्वाण दिवस जो संत महापुरुष हुए हैं, तुलसीदास जयंती, मीरा जी की जयंती, महापुरुषों की, विवेकानंद जयंती, महापुरुषों की जयंती मनाया जाता है। हम अपनी जयंती अपने से मनाने लगे। भगवान का जन्मदिन मनाओ। अपने जन्मदिन मनाने से क्या होगा? है कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए पाश्चात्य सभ्यता, यदि किसी को मनाना भी है अपना जन्मदिन, तो जो शास्त्र विधान है वैसा करना चाहिए। दीप को बुझाओ मत, दीप प्रज्वलित करो, हवन करो, देवताओं का पूजन, कि इस दिन हमारा जन्म हुआ तो वह दिन मंगलकारी होता है। कब? जब हम मंगल कार्य करें, पुण्य कार्य करें, तभी हमारा जन्मदिन मंगलमय होता है। यदि हम पाप करें, अधर्म करें, अनाचार करें और जन्मदिन मनाएं, किस बात के लिए? कि हमारा जन्म अच्छा हुआ कि हमने ये पाप किया है। तो जन्म उसी का सार्थक है जो धर्म करता है, वैदिक धर्म अपनाता है और अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, मानवता जिसके अंदर है, उसी का जीवन धन्य है, मंगलमय है। यही भागवत से हमको सीखना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी से भक्ति ने कहा कि मेरे पुत्र को सुखी करो, तो नारद जी ने क्या किया कि ज्ञान वैराग के कान में अपना मुख लगाया। पहले तो उनको हिलाया डुलाया, तयोर बोधन मारे भे, उनको हिलाया डुलाया, नहीं जगे। फिर दोनों के कान में अपना मुंह लगाया और कहने लगे कि अरे मुखम संयोज कर्णांते शब्द मुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्धतां रे वैराग्य शीघ्रं प्रबुद्धतां, ज्ञान प्रबुद्धतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुद्धतां। अरे ज्ञान, अरे वैराग, उठो शीघ्र। वेद का पाठ किया, शेष शीर्षा पुरखादि, वेद का पाठ किया, नहीं उठे। वेदांत का पाठ किया, अधातो विद्य अधातो ब्रह्म जिज्ञासा, नहीं उठे। गीता का पाठ किया बार बार,
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवाः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गीता का पाठ किया तो कुछ कुछ वे जगे, पर आलस के कारण पुनः सो गए, नहीं उठ पाए। ऋषि नारद जी चिंतातुर हो गए। देखो, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। और जब उनके लिए भागवत संकल्प लेकर भागवत सुनाई गई, भागवत सुनी गई, तो ज्ञान वैराग्य जग गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भागवत वेद वेदांत आदि का भी सार है। आगे बताएंगे कि जैसे वृक्ष का सार फल है, गन्ने का सार चीनी है, और दूध का सार घी है। सार तत्व का विशेष महत्व होता है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत वेदोपनिषदाम सारात् जाता भागवती कथा, वेद उपनिषद के सार से जो है श्रीमद् भागवत उत्पन्न हुई, बनी हुई, इसलिए इसका महत्व विशेष है, विशेष महत्व है। ऋषि चिंतातुर हो गए, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन ये साधन बताए। तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद जी, इनके दुख दूर करने के लिए तुमको सत्कर्म करना चाहिए, तभी इनका दुख दूर होगा। नारद जी ने विचार किया कि सत्कर्म क्या है, कौन बताएंगे। तो आकाशवाणी ने कहा कि वे सत्कर्म संत महापुरुष ही तुमको बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। ऐसा कहकर के आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी ने विचार किया कि आकाशवाणी ने कहा तो, पर इन्होंने भी गुप्त रखा कि वह सत्कर्म क्या है, जिसके करने से ये ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए, वह क्या है सत्कर्म। और वे संत महापुरुष कहाँ मिलेंगे जो सत्कर्म का उपदेश करेंगे। अब यहाँ पर आप विचार करें, सत्कर्म क्या है। ज्ञान वैराग्य किससे जगे? भागवत की कथा करने से, भागवत श्रवण करने से, भागवत का अनुष्ठान करने से ज्ञान वैराग्य जगे। इसका मतलब भागवत ही सत्कर्म है, भागवत श्रवण ही सत्कर्म है, भागवत का पाठ ही सत्कर्म है। पुण्य कर्म और सत्कर्म में अंतर है। दान देना, यज्ञ करना, तीर्थ में स्नान आदि करना, ये सब पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म से ज्ञान नहीं मिलेगा, वैराग्य नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, पुण्य से मुक्ति नहीं मिलेगी। सत्कर्म से जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी, वैराग्य की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी और मुक्ति मिलेगी सत्कर्म से। तो श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान जो है यह सत्कर्म है। सत्कर्म से ही तो ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध हो चुके थे वे जगे। जिन महात्माओं के पास पूछने जाते नारद जी, वो मौन धारण कर लेते कि भाई जिस बात को नारद जी भी नहीं जानते, हम उसको कैसे जान सकते हैं। उसी समय क्या होता है कि नारद जी ने संकल्प किया कि मैं बद्रिक आश्रम में तप करने के लिए जाऊं, इनका दुख दूर करने के लिए। तब उसी समय क्या होता है कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषियों का दर्शन होता है। जब भक्त किसी के दुख निवृत्ति के लिए संकल्प करता है तो भगवान उसमें सहायता करते हैं और किसी संत से मिलाते हैं, और संत के माध्यम से ही
वे दुख मिटाते हैं। प्रभु कृपा से ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि हैं। ये महान ऋषि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनके लिए कहा, आशा बसन व्यसन यह तीनही, आशा बसन व्यसन यह तीनही, रघुपति कथा होई तह सुनही, रघुपति कथा होई तह सुनही, तहाँ रहे कादी भवानी, तहाँ रहे सन कादी भवानी, जह घट संभव मुनि विज्ञानी, जह घट संभव मुनि विज्ञानी, आशा वसन व्यसन यह तीनही। सनकादिक ऋषि इतने बड़े विरक्त हैं कि आशा ही उनका, मतलब दिशा ही उनका वस्त्र है। वे दिगंबर रहते हैं, वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, इतने विरक्त हैं। पर इतने विरक्त रहने वालों को भी एक व्यसन है। किस बात का? भगवान की चरित्र कथा जहाँ होती है वहाँ सुनते हैं, मतलब कथा सुनना उनका व्यसन है। व्यसन उसे कहा जाता है जिसके बिना हम रह नहीं सकें। किसी को शराब पीने का व्यसन पड़ जाए तो शराब पिए बिना वो रह नहीं सकता। किसी को तम्बाकू खाने का व्यसन हो जाए तो बिना तम्बाकू खाए वह रह नहीं सकता। बीड़ी सिगरेट के व्यसन, किसी को गाली देने का व्यसन हो जाता है, किसी को गुस्सा करने का व्यसन हो जाता है। तो सांसारिक वस्तुओं का व्यसन होना दुर्गुण है, पर कथा का व्यसन होना महान सद्गुण है। बड़े भाग्य से भगवत कथा का व्यसन स्वाध्याय का व्यसन होता है। स्वाध्याय का व्यसन हो जाए, स्वाध्याय कराने का व्यसन हो जाए तो बड़ी किस्मत बालों को यह व्यसन होता है। प्रभु कृपा से इतने बड़े महान पुरुष हैं, ये कथा के इतने प्रेमी हैं कि जहां भी कथा होती सुनने जाते हैं। शेष जी के पास चले जाते हैं, कभी अगस्त ऋषि के पास चले जाते हैं और कथा सुनते हैं। और कोई कथावाचक नहीं मिलता है, कहीं नहीं जा पाते हैं तो तीनों विज्ञ हैं, तीनों में से एक कथा वक्ता बन जाते हैं और 3 श्रोता बनते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। तो बद्रिक आश्रम जा रहे थे, वहीं नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी को देखा तो नारद जी ने कहा कि बड़े भाग्य से आप जैसे महान पुरुषों का दर्शन हुआ, और सभी आप योगी हैं, बुद्धिमान हैं, 5 वर्ष में निरंतर रहते हैं आप। लाखों वर्ष की अवस्था है सनकादिकों की, पर केवल पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम विपूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, पर वे केवल 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। क्यों? माया के डर की। जब ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को आदेश दिया कि जाओ सृष्टि वृद्धि करो, विवाह करो, संतान उत्पन्न करो, तो सनकादिकों ने मना कर दिया। सनकादिकों से पूछा ब्रह्मा जी ने कि अभी तुम विवाह नहीं कर रहे हो, जब बड़े हो गए, युवावस्था के हो गए, और जब तुम्हारे अंदर विकार उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा, तुम्हारे मन में विवाह करने की इच्छा होगी, तो तुम क्या करोगे? तब इन्होंने कहा कि हम 5 वर्ष की अवस्था से बड़े ही नहीं होंगे, तो माया क्या करेगी, विकार हमारा क्या करेगा। इसलिए
क्योंकि जो बचपन होता है, जो शिशु होता है, 5 वर्ष का बालक होता है, वह निर्विकार होता है। इसलिए को बालक भगवान कहते हैं, हम लोग बाल भगवान कहते हैं, क्योंकि बालक भी भगवान का ही रूप होता है। किस अर्थ में? उसका मन विकारों से रहित होता है, शुद्ध होता है। हमारे मन में, चित्त में, शरीर में विकार कब आते हैं? जब हमारी उम्र बढ़ती है। उम्र बढ़ती है, किशोर अवस्था से जब हम पार करते हैं, तब जाकर के कलयुग में तो किशोर अवस्था से ही विकार उत्पन्न होने लगते हैं। प्रभु कृपा से पहले जो है जन्म से ही व्यक्ति के मन में विकार उत्पन्न होते थे, जन्म से ही विकार उत्पन्न होते थे। शिव पुराण में प्रसंग आता है तो उन महान व्यक्तियों ने, महान ऋषियों ने, भगवान शिव ने ही ऐसा विधान बनाया है। भगवान शिव ने ही ऐसा विधान बनाया है कि जन्म से ही व्यक्ति विकार युक्त नहीं होगा। वह जब बड़ा होगा, किशोर अवस्था आएगी, पौगंड अवस्था आएगी, युवा अवस्था आएगी, तभी उसके मन में विकार उत्पन्न होगा। इसलिए माँ के सामने बालक नग्न घूमता रहता है। माँ भी यदि निर्वस्त्र रहे शिशु के सामने तो कोई अंतर नहीं, दोनों के मन में कोई विकार नहीं आता। किंतु वही बालक जब युवा हो जाता है तो माँ निर्वस्त्र नहीं हो सकती उसके सामने, क्योंकि बालक के अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए सनकादिक 5 वर्ष की अवस्था में निरंतर रहते हैं और हमेशा भगवान का नाम उनके मुख में रहता। श्री हरि शरणमेव, श्री हरि शरणमेव, श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम मम, ये मंत्र निरंतर वो जपते रहते हैं। और इतने महान हैं, इतने तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं कि जिनकी भ्रकुटी टेढ़े करने मात्र से जय विजय का पतन हो गया था और वो राक्षस बन गए थे। आप ऐसे महान पुरुषों का दर्शन हुआ है। भगवान जो आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करने के लिए, वह सत्कर्म क्या है मुझे बताइए और मैं उसका अनुष्ठान कैसे करूं, ज्ञान वैराग भक्ति कैसे जागृत होंगे, तब बताइए। माँ चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह, उपाय सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव। चिंता मत करो, यह तो उपाय पहले से ही निश्चित है? नारद जी आप तो धन्य हो, आपने तो भक्ति के सूत्र लिखे हैं। ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, भक्तों में शिरोमणि हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण के दासों में अग्रगण्य हैं आप। अरे आपके ज्ञान देने से तो व्यास जी का भी मोह दूर हो गया था, हैं? आगे कथा वर्णन आएगी। जब व्यास जी वेद वेदांत के रचयिता, महाभारत के रचयिता भी मोह में, अज्ञान में डूब रहे थे, उसी समय आपने ज्ञान देकर उनका मोह दूर किया। तो आप स्वयं इतने भ्रमित क्यों हो रहे हैं? बहुत से रास्ता ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, किंतु सभी श्रम साध्य है, क्लिष्ट है। पर भगवत प्राप्ति का जो साधन है, बैकुंठ साधक है पंथा सतगोप्यो ही वर्तते। बैकुंठ मतलब भगवत प्राप्ति। यहाँ बैकुंठ भगवान का नाम है। बैकुंठ भगवान का धाम भी है और बैकुंठ भगवान का भी नाम है।
विगता कुंठा यस्मात् सा विकुंठा। विकुंठ रेव भाव वैकुंठ, जिससे कुंठा राग देश अभिनिवेश आदि निकल गया है, विकार रहित है, वही तो विकुंठा है। और विकुंठा का ही भाव वैकुंठ होता है। तो भगवत धाम ही वैकुंठ है और भगवान ही वैकुंठ। भगवान का नाम भी विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है वैकुंठ, वैकुंठ नाम। तो भगवत प्राप्ति का मार्ग वह गुप्त ही है और उसको बताने वाले संत महापुरुष भी बड़े भाग्य से मिलते हैं। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के लिए तुमको बताया है और स्थिर चित्त से सुनो, मैं बताता हूँ। देखो, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, यह सब कर्म के विसूचक है। कर्म कांडों में आते हैं और कर्म की प्रधानता बताते हैं और इन सब के करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और सत्कर्म ज्ञान यज्ञ स्मृतः बुधई। सत्कर्म क्या है? ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत का कथा जो है यही सत्कर्म है और इसके करने से ज्ञान वैराग भक्ति जग जाएंगे और उनका कष्ट दूर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा से कलयुग के दोष नष्ट हो जाएंगे। जैसे सिंह की दहाड़ से जो है, जो श्यार आदि हैं वो भाग जाते हैं और ज्ञान वैराग सहित भक्ति प्रेम से परिपूर्ण होकर सभी जगह विस्तृत हो जाएगी और उसका प्रचार प्रसार हो जाएगा, सबके अंदर भक्ति आ जाएगी। इस तरह से नारद जी ने कहा कि महाराज, जब मैंने वेद वेदांत गीता का पाठ किया फिर भी ज्ञान वैराग नहीं जगे, तो क्या भागवत के श्रवण मात्र से, भागवत के कहने मात्र से ज्ञान वैराग जग जाएंगे? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। अभी बताया गया था जैसे सारे वृक्ष में रस रहता है, किंतु जब वह फल रूप में आता है तो फल में जो स्वाद आता है वह डाली पत्ते चबाने में वह स्वाद नहीं आता, क्योंकि फल जो है वृक्ष का सार है। और गन्ने का सार क्या है? गुड़ चीनी। गुड़ चीनी में जो स्वाद है वह गन्ने चबाने में वह स्वाद नहीं है। इसी प्रकार घी जो है, यद्यपि दूध से ही निकला है, दूध के अंदर घी है, पर घी दूध का सार है, जो उसका महत्व है। घी में आप पूड़ी बना सकते हैं, दूध में नहीं। तो दूध का सार घी है, गन्ने का सार चीनी है, वृक्ष का सार फल है। इसी तरह से सारे वेद शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा है। इसका विशेष महत्व है। यह वेद तुल्य है श्रीमद् भागवत, और भक्ति ज्ञान वैराग की स्थापना के लिए ही इसको प्रकाशित किया गया है। जब नारद जी को सनकादिकों ने ऐसा कहा तो सनकादिकों की स्तुति करने लगे श्री नारद जी महाराज। और नारद जी ने कहा, भाग्योदयेन बहु समर्जितेन
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृते मोहमदान्धकार नाशं विधाहि तदोदयते विवेकः। बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी ही संत संग की प्राप्ति होती है, सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग से क्या होता है? अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होकर के और अंतःकरण में विवेक का उदय होता है। विवेक। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आपका दर्शन तो मुझे लगता है कि बड़े सौभाग्य से, पुण्य से, भगवान की कृपा से ही हुआ है। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एकहु बारा, निमिष दंड भरी एकहु बारा, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा ना हो, विशुद्ध संत का मिलना बहुत कठिन है। जब भगवान कृपा करें तभी संतों का दर्शन और संतों का सत्संग की प्राप्ति होती है। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिल सकता। और सत्संग मिलने से अज्ञान दूर हो जाता है, भक्ति अंतःकरण में आ जाती है और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। जिसे सत्संग मिल गया, भगवान दूर नहीं है। जिस किसी ने भी ईश्वर को प्राप्त किया है, जड़ चेतन, जहां भी आप पशु पक्षी ने ईश्वर को प्राप्त किया है तो सत्संग से ही प्राप्त किया है। भागवत में, रामायण में इसके बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण। यमलार्जुन को नलकुवर मणिग्रीव, यमलार्जुन जो बने थे उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। क्यों? वे तो जड़ थे, जड़ को भी ईश्वर के दर्शन हो गए, जड़ को भी ईश्वर की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि संत जैसे, नारद जैसे संत का सत्संग प्राप्त हुआ था पूर्व जन्म में, जब श्राप दे रहे थे उस समय। तो संत की कृपा चाहे अनुग्रह में हो, अनुग्रह रूप में हो, चाहे निग्रह रूप में हो, चाहे वरदान के रूप में हो, चाहे श्राप के रूप में हो, संत की कृपा, भगवत दर्शन, भगवत कृपा प्राप्त कराती ही है। यहाँ देखिए, नारद जी ने तो नलकुवर मणिग्रीव को श्राप दिया, कुबेर के पुत्र, वरदान नहीं दिया, क्योंकि वे अत्याचार अनाचार कर रहे थे, इसलिए श्राप दिया, वरदान नहीं दिया।
और श्राप देने के पश्चात भी दूसरे जन्म में श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई उन दोनों को। तो भाई संत की कृपा चाहे अनुग्रह रूप में हो, चाहे निग्रह रूप में हो, चाहे सौम्य रूप में हो, चाहे क्रोध रूप में हो, कृपा तो कृपा है और वह कृपा ईश्वर तक पहुंचा देती है। तो जिनका क्रोध इतना महान है, जिनका श्राप इतना महान है कि ईश्वर के दर्शन करा दे, ईश्वर से मिला दे, मुक्ति पद तक पहुंचा दे, उनका वरदान कितना महान होगा, कितना महान होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो सत्संग है, आप अग्नि में जान करके पैर रखेंगे तो जलेंगे, अनजान में पैर रखेंगे तो जलेंगे। जहर को जानकर पिएंगे तो जलेंगे, अनजान में पिएंगे तो मरेंगे। जहर का काम है मारना, अग्नि का काम है जलाना। इसी तरह से जो वास्तविक भगवान के भक्त हैं, उनका जो स्वभाव है, उनमें जो शक्ति है, उनमें जो उनका जो प्रभाव है, वह है जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा देना, ईश्वर की प्राप्ति करा देना। यही संत का लक्षण, संत का स्वभाव है, संत का स्वभाव है। तो प्रभु कृपा से यहाँ पर सत्संग की महिमा बताई गई। भागवत में तो कहा गया कि दैत्यों ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया सत्संग से, पक्षी पशु पक्षियों ने भी प्राप्त कर लिया भगवान को सत्संग से। आप देखेंगे गिद्धराज जटायु को भी भगवान के दर्शन हो गए, और संपाति को भी। ये तो पक्षी हैं, जबकि पक्षी विवेकहीन कहा गया है, उसमें विवेकहीनता होती है पक्षी में, पर पक्षी ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। गिद्धराज जटायु ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया, संपाति ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि जटायु को और संपाति को चंद्रमा नाम की मुनि का सत्संग मिला, और उसी के सत्संग के प्रभाव से जो है श्री राम जी की प्राप्ति हो गई। तो वृक्षों ने भी, जड़ ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया सत्संग से, पक्षी ने भगवान को प्राप्त कर लिया सत्संग से, और महाराज पशु ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया सत्संग से। आप देखिए भागवत में गजेंद्र की कथा आती। गजेंद्र पशु है, पश्यति अविशेषेण सर्वमिति, पशु जो सबको एक दृष्टि से देखता है, वही तो पशु है। मतलब ज्ञानहीन विवेकहीन ही पशु है। पशु के अंदर धर्म अधर्म का विवेक नहीं होता, कर्तव्य का विवेक नहीं होता है। आप देखेंगे जो पशु होते हैं, अपनी माँ और बहन बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बना ले, क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। ये मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, इनके साथ जो है मुझे शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो प्रभु कृपा से मनुष्य होकर भी यदि विवेक नहीं है तो वह बिना सींग बिना पूंछ के पशु है, बिना सींग पूंछ के पशु ही है। इसलिए मानव को भगवान ने बुद्धि दी, ज्ञान दिया कि यह व्यक्ति जो है अपने धर्म में रहे, अपने कर्म में रहे, पशुवत आचरण न करे। इसी के साथ यहाँ पर श्रीमद् भागवत का यह द्वितीय
अध्याय महात्म का विश्राम लेता है और हम लोग भागवत के श्लोकों पर चिंतन कर रहे हैं। तो आज की कथा का विश्राम यही है और हम अपनी वाक्य पुष्पांजलि को भगवान युगल किशोर राधा कृष्ण के चरणार बिंदों में समर्पित करते हैं। दो बार भगवान नाम संकीर्तन। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम